मेरी सांसों को जो महका रही है, मेरी सांसों को जो महका रही है, ये पहले प्यार की खुशबू तेरी सांसों से शायद आ रही है, मेरी सांसों को जो महका रही है, मेरी सांसों को जो महका रही है। प्यार की खुशबू तेरी सांसों से शायद आ रही है। हेलो, दिस इज़ डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं, वो आपसे आखिर क्या चाहते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं। अगेन, ज़रूरी नहीं है कि इनके साथ आपका कोई लव कनेक्शन ही हो। ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, इन लॉज हो सकते हैं, कुलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स हो सकते हैं। तो वो आपसे क्या चाहते हैं। एक्चुअली हो सकता है कई बार हम ऐसी सिचुएशन में फंसे होते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि ये सामने वाले की इंटेंशन हमारे लिए है क्या, क्योंकि वो जो चाहते हैं वो खुलकर बताते नहीं हैं, और हम जो जानना चाहते हैं हम गैस करते रहते हैं कि आखिर ये व्यक्ति मुझसे चाहता क्या है। तो अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में है तो 4 पाइल्स आपके सामने हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 एंड पाइल नंबर 4। और हम इन पाइल्स में अभी कार्ड्स खोल के देखेंगे कि आखिर वो आपसे चाहते क्या है। तो अपने लिए पाइल चूज कर लीजिए। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पाइल भी चूज कर सकते हैं। और चलिए हम शुरू करेंगे रीडिंग पाइल नंबर 1 के साथ। तो पाइल नंबर 1 के कार्ड्स, चलिए पिटारे को खोल के देखते हैं इसमें क्या आता है। किंग ऑफ रफायल यानी किंग ऑफ कप्स कार्ड। ओ माय गॉड। और ये है 10 ऑफ रफायल। इट इज अ 10 ऑफ कप्स कार्ड। एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ रफायल विच इज क्वीन ऑफ कप्स कार्ड। तीनों एक कप्स कार्ड है भाई। यहाँ तो बहुत सारे इमोशंस और बहुत सारा प्यार भरा हुआ है। वो तो आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, दे दे प्यार, दे प्यार, दे प्यार, दे दे हमें। तो ये है पाइल नंबर 1 के कार्ड्स। चलिए देखेंगे, आपने चूज कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट में अब मुझसे रुका नहीं जा रहा है, मुझे एक बार सारे कार्ड्स देख लूंगी, उसके बाद मैं आपको डिटेल्स बताऊंगी कि हर कार्ड के ऊपर। चलिए देखते पाइल नंबर 2 के खजाने में क्या छुपा है। किंग ऑफ गैब्रियल। ओ माय गॉड, दिस इज किंग ऑफ वॉन्ट्स कार्ड। ओके, किंग ऑफ वॉन्ट्स कार्ड। इसको फोकस करने दीजिए। नहीं हो रहा। एंड एट ऑफ माइकल कार्ड। 8 ऑफ माइकल कार्ड इन रिवर्स याद रखिए, विच इज अ पॉजिटिव थिंग। 8 ऑफ माइकल या 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड जो होता है, जब ये रिवर्स में आता है तो ये ज्यादा बेटर है। और तीसरा कार्ड है 9 ऑफ एरियल इन रिवर्स हमारे पास में आया है, जो कि थोड़ा बहुत नेगेटिव है हमारे लिए। कोई बात नहीं, फिर भी अच्छे कार्ड्स हैं, गुड कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 3 के कार्ड्स देखते हैं। यस, सो वी हैव एपिफेनी इन रिवर्स, यानी कि जस्टिस कार्ड की तरह का कार्ड है। 10 ऑफ माइकल इन रिवर्स विच इज अ गुड कार्ड, एंड द एम्प्रेस कार्ड, अगेन अ पॉजिटिव रीडिंग, वेरी नाइस कार्ड्स। और अब देखते हैं पाइल नंबर 4 के कार्ड्स। पीस कार्ड इन रिवर्स। Oh, 10 of Raphael, which is a 10 of cups card. अरे सॉरी, 2 of Raphael। मैंने सोचा अभी तो आया था 10 of Raphael। 2 of Raphael is a 2 of cups card, a love card, 5 of Gabriel card, conflicts, and 4 of Michael card, 4 of swords card। चलिए, not so good but not so bad। ये भी एक लव पाइल है। ऑब्वियसली ये एक लव पाइल है। ये भी पाइल जो है एक्शन की पाइल है, कुछ ना कुछ एक्शन होने वाला है यहाँ पर।
और यहाँ पर जो पाइल आई है, लेट मी चेक, यहाँ पर मामला थोड़ा सा सिंसियर है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक डिटेल्स पाइल नंबर 1 के साथ। और अभी भी अगर आपको पाइल चेंज करने की इच्छा है तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हमने पाइल नंबर 1 के कार्ड्स को डिस्प्ले कर दिया। ऑल कप कार्ड्स आर हियर। रफाइल जो है वो आपके ट्विन फ्लेम जर्नी के एंजल हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पर कुछ कार्ड्स भी हैं। क्वीन ऑफ रफाइल, किंग ऑफ रफाइल, पावर कपल का कार्ड है, पास्ट लाइफ सोलमेट्स, डीप लव कनेक्शन, डीप सोल कनेक्शन, पास्ट लाइफ लव कनेक्शन, 10 ऑफ रफाइल्स, अगेन अ वेरी पावर कपल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। बहुत ही पहली चीज जो वो आपसे चाहते हैं, ये जो भी पर्सन है ये आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। और ये आपके साथ में बहुत अच्छी खुशनुमा जिंदगी को आगे लेके जाना चाहते हैं। टू बी वेरी, ये तो बहुत क्लियर रीडिंग यहाँ पर निकल कर आई है। तो जो बातें ऑब्वियस है वो मैं बता देती हूँ, फिर कुछ गूढ़ रहस्य भी अगर निकल कर आएंगे तो डेफिनेटली मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो पहली चीज़ तो ये आपसे प्यार चाहते हैं, ये आपको प्यार देना चाहते हैं, ये आपसे प्यार रिसीव करना चाहते हैं, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, ये आपको बराबरी का सम्मान देना चाहते हैं, बहुत प्यार देना चाहते हैं, बहुत आपकी केयर करना चाहते हैं, बहुत नर्चर करना चाहते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और ये आपको बहुत ही एक फैमिली की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, फैमिली मेम्बर की तरह ये आपको ट्रीट करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं किंग ऑफ रफाइल कार्ड आपके लिए क्या कहता है। किंग ऑफ रफाइल कार्ड जो होता है, किंग ऑफ कप्स कार्ड होता है। तो यहाँ पे लिखा है वार्म, जनरस, ऑनरेबल, रिफाइंड। तो ये आपके साथ में एक बहुत ही वार्म, एक बहुत ही जनरस, जैसा मैंने कहा कि बहुत रेस्पेक्टफुल और बहुत ही रिफाइंड बिहेवियर, बहुत ही वेल बिहेव मैनर में आपके साथ में बातचीत करना चाहते हैं, यानी बहुत ही रेस्पेक्टफुल रिलेशन आपके साथ चाहते हैं। और यहाँ लिखा है यस इट इज़ सेफ टू ट्रस्ट द एबिलिटी टू अकम्प्लिश मैनी थिंग्स एट वंस, फॉलो योर क्रिएटिव पैशन। और ये चाहते हैं कि आप इन पर विश्वास करें, और ये भी चाहते हैं कि आप इनकी जो योग्यताएं हैं उन पर आप भरोसा करें। और ये भी चाहते हैं कि आप कुछ भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहेंगे, कुछ करना चाहेंगे, कुछ क्रिएटिव वर्क करना चाहेंगे, तो ये आपका हमेशा उसमें साथ देंगे। इमोशनली भी साथ देंगे, फिजिकली भी साथ देंगे, फाइनेंशियली भी साथ देंगे। ये आपको कहना चाहते हैं कि मेरा भरोसा करो, मैं आपका लॉन्ग टर्म साथ देना चाहता हूँ। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी इसमें से निकल कर आई है, ठीक है। दूसरा कार्ड जो है हमारे पास में क्वीन ऑफ रफाइल कार्ड है। ये आपकी नर्चरिंग क्वालिटीज़, आपकी जो आपका वेरी फेमिनाइन एनर्जी है उसको बहुत अडोर करते हैं, ये बहुत आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नेचर को ये बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। काइंड, अंडरस्टैंडिंग, गिविंग साइड की लिखा हुआ है इसके ऊपर। और वो वैसे वो आपके प्रति बहुत काइंड है, बहुत आपको समझना चाहते हैं, आपको कुछ अच्छा देना चाहते हैं लाइफ में, और आपको बहुत अच्छी तरीके से जानना समझना चाहते हैं। आपके साथ में एक डीप लव बॉन्ड बनाना चाहते हैं, केवल सरफेस लेवल का नहीं, एक बहुत ही डीप सोल कनेक्शन, एक बहुत ही डीप लाइफ बॉन्ड आपके साथ बनाना चाहते हैं। फॉलो योर हार्ट। और वो आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर मेरे बारे में कोई डिसीजन लेना है तो दिमाग से डिसीजन मत लो, अपने दिल से डिसीजन लो, अपने दिल की सुनो कि आपका दिल आपसे क्या कह रहा है। एंड अ लव ऑफ होम एंड फैमिली, ट्रस्टवर्दी साइकिक इन्फॉर्मेशन। वो मैंने आपको कहा कि वो आपको एक होम की तरह फील कराना चाहते हैं, फैमिली की तरह फील कराना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप अपनी साइकी पे, अपने दिल की आवाज़ पे भरोसा करके उन पर भरोसा करें, ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं। और तीसरा कार्ड हमारे पास 10 ऑफ रफाइल कार्ड आया है। लव एंड ब्लेसिंग्स फिल योर लाइफ। वो चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी प्यार से भरी रहे, आपकी ज़िंदगी ब्लेसिंग से भरी रहे, आपकी ज़िंदगी में सभी रिलेशनशिप हारमोनियस हों, और आपके साथ एक हैप्पीली एवर आफ्टर लाइफ बिता सकें, आप उनके स्पाउस बन सकें, आपके साथ वो अपनी फैमिली बना सकें, आपके साथ एक बहुत ही क्वालिटी लाइफ को वो बिता सकें, आप जो कुछ चाहते हैं आपकी विशेस को पूरा कर सकें। और इस तरीके से आप दोनों के बीच में एक बहुत खूबसूरत रिश्ता, मजबूत रिश्ता, एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड आपके बीच में वो बनाना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि आप उन पर भरोसा करें पूरी तरीके से, वो पूरी तरह से ट्रस्टवर्दी हैं और आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर को देखते हैं। तो बहुत ही अच्छी पाइल निकल कर आई है हमारे लिए। और अब चलिए देखते हैं कि पाइल नंबर 2 में क्या निकल कर आया है। तो पाइल नंबर 2 का पहला कार्ड है हमारा दिस वन, किंग ऑफ गैब्रियल कार्ड, विच इज़ अ किंग ऑफ
वॉन्ड्स कार्ड, 8 ऑफ माइकल इन रिवर्स, अभी मैं सीधा लगा रही हूँ, मतलब मैं आपको इसका उल्टा ही बताऊंगी जैसा इसका निकल के आया। एंड 9 ऑफ एरियल विच इज़ अ 9 ऑफ एरियल इज अ 9 ऑफ दिस पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। ओके, तो पहली चीज़ ये जो भी पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, अगेन ये लगभग पाइल नंबर 1 जैसी ही रीडिंग है। ये चाहते हैं, ये वैसे काफ़ी जनरस हैं, काफ़ी इंस्पिरेशनल है, काफ़ी ड्रामेटिक और काफ़ी पैशनेट पर्सन है ये, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि आप इनके पैशन की सराहना करें। ये आपके सामने एक अच्छा इम्प्रेशन देना चाहते हैं। जैसे नहीं होता है, जैसे जो एनिमल्स होते हैं उनमें किस तरीके से मेल जो होता है वो फीमेल को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है अपने क्रियाकलापों से, कोई अपने पंखों से इम्प्रेस करता है, कोई अपने कुछ एक्ट से इम्प्रेस करता है। तो ये आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप इनकी एबिलिटी से इम्प्रेस हों, आप इनकी जनरोसिटी से, आप इनके व्यवहार से, इनके काम करने के तरीके से, इनका जो भी बिहेवियर है, इनका जो एबिलिटीज़ हैं, इनकी योग्यताओं से आप प्रभावित हो, या आपको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। कीप योर आइज ऑन द बिग पिक्चर, लीव द डिटेल्स टू अदर्स, एक्सपीरियंस दैट लीड्स टू सक्सेस, जेन्युइन कंसर्न फॉर अदर्स। और ये आपको सिंपली ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आप इनके साथ में अपना फ्यूचर देखते हैं तो ये भी आपके साथ में लाइफ को एज अ बिग पिक्चर देख रहे हैं, आपको अपने फ्यूचर में ये देखना चाहते हैं, ठीक है। और ये भी चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर की परवाह मत करो। अगर प्रेजेंटली आप इन पर भरोसा करते हो, अगर प्रेजेंटली आपको लगता है कि इनके बारे में सब कुछ ठीक है, तो वो आपको यही कह रहे हैं कि बाकी डिटेल्स को फ्यूचर पर छोड़ दो, प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान दो, अभी सब कुछ ठीक है, आगे भी सब कुछ ठीक होगा, ऐसा आप भरोसा करो, ये आपसे चाहते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस दैट लीड्स टू सक्सेस, और धीरे धीरे ये चाहते हैं कि आप इनके साथ जब लाइफ में एक्सपीरियंस लेंगे, इनके साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी ही, ऐसा पॉजिटिव विश्वास ये आपके अंदर जगाना चाहते हैं। जेन्युइन कंसर्न फॉर अदर, और आपको ये भी बताना चाहते हैं कि वो जेन्युइनली आपको कंसर्न करना चाहते हैं, जेन्युइनली आपके लिए, क्योंकि किंग ऑफ गैब्रियल जो होता है वो एक तरह का स्पाउस मटीरियल, हस्बैंड मटीरियल, तो वो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो आपका सपोर्ट बनना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप इस बात पर भरोसा करो कि लॉन्ग टर्म में हमेशा वो आपका साथ देंगे, ऐसा वो कह रहे हैं, ठीक है। अब 9 ऑफ एरियल कार्ड जो रिवर्स में आया था और 8 ऑफ माइकल कार्ड जो रिवर्स में आया था, मुझे लगता है कि वो ये बात या तो पहले खुद इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं थे, और या फिर पहले वो इतने सक्षम नहीं थे, क्योंकि 9 ऑफ एरियल कार्ड जो होता है ना, ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का कार्ड होता है। अभी मुझे लगता है कि वो पहले शायद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे, ज़्यादा पैसा नहीं था, ज़्यादा करियर अच्छा नहीं था, या अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद नहीं ले पा रहे थे, किसी वजह से फंसे हुए थे। लेकिन अब वो इस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। वो ये इस बात को दिखाना चाहते हैं कि मैं भले ही पहले कमज़ोर था फाइनेंशियली या इमोशनली, पहले मैं कमज़ोर था, पहले मैं अपने ही नेगेटिविटी में फंसा हुआ था, लेकिन अब मैं बाहर निकल रहा हूँ, अब मैं पहले से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हूँ, अब मैं पहले से ज़्यादा आपको संभाल सकता हूँ, या आपको मैं पहले से ज़्यादा सिंसियर कमिटमेंट अब मैं दे सकता हूँ। ये बात ये आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। और ये कह रहे हैं योर ड्रीम्स आर फुलफिल्ड, हार्ड वर्क लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, अ लव फॉर द ब्यूटीफुल थिंग्स इन लाइफ। डेफिनेटली वो आपको ये कहना चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में आपके साथ अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, और इसके लिए वो कितने भी हार्ड वर्क मेहनत करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये कार्ड जो है वो भी हार्ड वर्क का कार्ड है। तो वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी को सक्सेसफुल बनाने के लिए, आपके साथ अपने रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए किसी भी हद तक का मुश्किल काम कर सकते हैं। आपके सपनों को और अपने सपनों को पूरा करने के लिए 100% एफर्ट देने को तैयार है, और वो विश्वास करते हैं कि यदि आप भी उनके साथ बढ़ चलेंगे, यदि आप भी अपना हाथ उनके हाथ में दे देंगे, तो ज़िंदगी एक बहुत सफल सक्सेसफुल ज़िंदगी होगी, ऐसा वो आपसे चाहते हैं, ठीक है। लव फॉर द ब्यूटीफुल थिंग्स इन लाइफ, और उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक बहुत बेहतर, और ख़ास तौर पर आप एक बेहतरीन खूबसूरत ज़िंदगी डिज़र्व करते हो, और वो खूबसूरत ज़िंदगी वो आपको देना चाहते हैं, वो ऐसा आपको बताना चाहते हैं। 8 ऑफ माइकल इन रिवर्स, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, यू कैन बी फ्री, मेक ए करेजियस चॉइस टू चेंज योर सिचुएशन, नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको ये कहना चाहते हैं कि अब उनके अंदर काफ़ी साहस आ गया है जो पहले नहीं था, और आपको भी करेज दिखाना चाहिए। वो ऐसा भी कहना चाहते हैं कि आप थोड़ी हिम्मत दिखाइए, आप थोड़ा
करेज दिखाइए। आप यदि वो आपको चूज करने को तैयार है तो चलिए आगे बढ़कर आप भी उनको चूज कीजिए। हालांकि पहले भले ही चीजें क्लियरली साफ साफ नजर नहीं आ रही थी कि फ्यूचर में क्या है, लेकिन अब उनको आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर नजर आने लगा है। अब उनके लिए चीजें क्लियर होने लगी है और वो आपसे भी ऐसा चाहते हैं कि फ्यूचर को अच्छी तरह देखें, चीजें क्योंकि क्लियर होने लगी हैं तो अब आप भी उनके साथ अपने फ्यूचर को प्लान करना शुरू करें। वाओ, तो ये बहुत खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है पाइल नंबर 2 के लिए। ब्यूटीफुल रीडिंग। और अब चलिए हम देखते हैं कि पाइल नंबर 3 के कार्ड्स हमको क्या कह रहे हैं। पाइल नंबर 3 में हमारे पास कार्ड्स हैं एम्प्रेस कार्ड, 10 ऑफ माइकल इन रिवर्स एंड एपिफेनी कार्ड इन रिवर्स। एक बार मैं इसको सीधा रख देती हूँ ताकि दिखने में आसानी होगी। तो ये है कार्ड नंबर 9 जो हैंग्डमैन कार्ड है और ये रिवर्स में आया है। ये अगेन मैंने कहा ना सेम एनर्जी निकल कर आई। पाइल नंबर 3 वाले जो इंसान है ये शायद पहले कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे, पहले किसी वजह से अपनी लाइफ में अटके हुए पड़े थे, लेकिन अब इनकी ज़िंदगी में कोई आहा मोमेंट आया, इनको कोई सच्चाई कोई ज्ञान जागृत हो गया या कुछ इनके अंदर ऐसा स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनके अंदर हो गई है कि जिसकी वजह से इनके अंदर का खोया हुआ उत्साह जाग पड़ा है। पहले ये ठंडे थे, कोल्ड थे, बातचीत नहीं करते होंगे, डिस्टेंट रहते होंगे, चुप चुप रहते होंगे, गुमसुम रहते होंगे, लेकिन अब ये ओपन अप होना चाहते हैं। अब ये चाहते हैं कि आप देखें कि अब ये परिवर्तित हो चुके हैं। ये चाहते हैं कि आप इस बात को समझें और जानें कि पहले ये जैसे थे वैसे अब ये नहीं रहे हैं, ठीक है। और इनके अंदर एक स्पार्क जाग गया, इनके अंदर एक अवेकनिंग आ गई है और पहले बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में कंफ्यूज थे, जिनके बारे में इनको आंसर नहीं मिले थे, जिसकी वजह से ये खुद भी क्लियर नहीं थे, खुद भी कंफ्यूज थे, इस कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, इनकी इस क्लैरिटी से ये बाहर निकल रहे हैं और अब ये आपके साथ में ज़्यादा ओपन अप होने को तैयार है। पहले ये खींचे खींचे दूर दूर जो रहते थे, अब ये आपके साथ ओपन अप होने को तैयार है, ऐसा ये आपसे कहना चाहते हैं। एंड देन 10 ऑफ माइकल कार्ड है जो कि 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड और ये रिवर्स में आया है। तो ये आपके साथ में जो भी शायद क्योंकि इस तरह से अटके हुए थे, इस वजह से हो सकता था कि शायद पहले चीज़ें आपका इनके साथ ख़त्म हो गई हैं, आपको ऐसा लगता हो कि इनके साथ आप आगे नहीं बढ़ पाओगे अब ये, या फिर ये कभी भी अपने इस कन्फ्यूजन से बाहर नहीं निकल आएंगे। तो ये चाहते हैं कि जो चीज़ें पहले ख़त्म हो गई थी वो फिर से शुरू हो जाएं और फिर से ये अपने कन्फ्यूजन से बाहर निकल कर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जिंदगी में इनको कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिली है, पहले शायद काफ़ी निराश हो गए थे, लेकिन अब ये फिर से कुछ करियर में अच्छा करने का इनको अपॉर्चुनिटी मिली है, या फिर आपके साथ रिश्ते की फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी आपके साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और हैप्पीली जॉयफुली अभी आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इंटरनली अगर आप इनकी एनर्जी चेक करेंगे काफ़ी खुश मिजाज ये हो गए होंगे। अब पहले शायद गुमसुम उदास ज़्यादा रहते होंगे, लेकिन अभी ये काफ़ी हैप्पी नज़र आते होंगे और हैप्पीली आपके साथ अब आगे बढ़ना चाहते हैं। पुट द पास्ट बिहाइंड यू, पिछली बातों, और ये आपसे चाहते हैं कि आप भी पास्ट को भूल जाइए, आप भी अतीत को भूल जाइए और एक हैप्पीली एवर आफ्टर लाइफ के लिए इनका हाथ थाम लीजिए, इनके साथ चलिए, ऐसा ही आपको चाहते हैं। और द एम्प्रेस कार्ड, क्योंकि आपकी इंपॉर्टेंस इनको पता चल गई, क्योंकि आप कितने इंपॉर्टेंट हो, आप कितने हाई वैल्यू हो, आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो और एज ए ह्यूमन बीइंग आप कितने एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग हो, आप कितने अच्छे ह्यूमन बीइंग हो और कैसे आप इनके बिना भी अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, अपने आप को आप हैंडल कर सकते हो। ये चीज़ ये जान गए हैं और ये चाहते हैं कि आप ये जाने कि ये आपकी वैल्यू अब जान गए हैं कि आप यू आर एन एम्प्रेस, आप एक एम्प्रेस हैं। टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान्स, और ये इस बात को भी समझते हैं और ये चाहते हैं कि आप इस बात को जानें कि ये जान गए हैं कि इनके बिना भी आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीके से, अपने प्लान्स को बहुत अच्छी तरीके से आप परस्यू कर सकते हो। आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हो और आपको आपकी क्रिएटिविटी और आपकी मेहनत के शायद रिवॉर्ड्स भी मिल रहे होंगे। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा सक्सेसफुल जा रहे हो आगे और इसमें ये आपका साथ देने के लिए तैयार है। पहले क्योंकि मैंने कहा कि ये बहुत डरे सहमे से होंगे कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन आपकी एनर्जी, आपकी हिम्मत, आपकी पॉजिटिविटी देखकर ये भी अपनी नेगेटिविटी में से बाहर आ रहे हैं। आपको देख देखकर इनको भी लग रहा है कि यस इट इज़ पॉसिबल, एक जॉयफुल लाइफ का होना पॉसिबल है। और ये आपसे कह रहे हैं कि मैं, यू आर माई इंस्पिरेशन, तुम मेरी इंस्पिरेशन हो और तुमसे इंस्पिरेशन लेकर मैं भी अपनी नेगेटिविटी से बाहर आना चाहता हूँ। मैं भी अपने डिप्रेशन से, अपनी लैक मेंटेलिटी से, मैं भी अपने कन्फ्यूजन से, मैं भी अपने डार्क थॉट से अब बाहर आना चाहता हूँ और मैं भी आपके जैसी एनर्जी को फॉलो करना चाहता हूँ। ऐसा ही कह रहे हैं। लग्जरियस एंड अबंडेंट रिसोर्सेज, और अब इनको ऐसा लगता है कि आपका साथ इनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, आपका साथ इनके लिए फ़ायदेमंद होगा और
अब ये आपके साथ में कदम ताल मिलाकर चलने की इच्छा रखते हैं और आप इनकी तरफ वापस ध्यान दो, आप इस ख़त्म हुई चीज़ को वापस से शुरुआत करो, ऐसा ये आपके साथ चाहते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है। और अब हम बात करेंगे पाइल नंबर 4 की। तो 2 ऑफ रफायल कार्ड है विच इज़ अ 2 ऑफ कप्स कार्ड, देन वी हैव पीस कार्ड, एंड देन वी हैव हियर वी हैव 5 ऑफ गैब्रियल इन रिवर्स, और फिर हमारे पास 4 ऑफ माइकल कार्ड आया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये व्यक्ति फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, लविंग एनर्जी आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप जाने कि ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपकी तरफ टेलीपैथिकली मैसेज सेंड कर रहे हैं कि आप इनके लव को एक्सपीरियंस कर पाएँ, और ये आपके साथ में एक लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं, समथिंग वंडरफुल, कुछ बहुत अच्छा ही आपके साथ। एक्चुअली चारों ही पाइल्स एक जैसी निकल कर आई है, मुझे लगता है कलेक्टिव एनर्जी में चेंज हुआ है, इसलिए ऐसा चारों ही पाइल्स में ये निकल कर आया है। तो ये बहुत आपको डेडिकेट रहना चाहते हैं, आपकी तरफ कमिटेड रहना चाहते हैं, आपके साथ एक वंडरफुल लाइफ को शेयर करना चाहते हैं, और ये आपके रिलेशन पर और इस लव पर गिव अप नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर देखिए सेम एनर्जी यहाँ पर लिखा है रिलीज द पास्ट। पास्ट में मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने गिव अप कर दिया होगा, हिम्मत हार गए होंगे, लेकिन अब ये उस पास्ट को हटा देना चाहते हैं। देयर इज़ अ मोर एनरिचिंग फ्यूचर कमिंग, और इनको अभी विश्वास हो गया है कि आपके साथ का फ्यूचर ज़्यादा अच्छा हो सकता है। खुद को जब विश्वास आया तो ये आपको भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ट्रस्ट मी, मेरा विश्वास करो, आपके साथ में ज़िंदगी को, पास्ट को भूलकर हम क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं, वापस एक नई शुरुआत क्यों नहीं करते हैं। देयर इज़ अ मोर एनरिचिंग फ्यूचर कमिंग, मेरे साथ आपका एक अच्छा फ्यूचर हो सकता है, ये बात मैं अब जान गया हूँ, ये आपसे कहना चाहता है। लेट गो एंड लेट गो, जो हुआ उसको हम भूल जाएं, और ईश्वर के क्या कह सकते हैं हम, आशीर्वाद से हम क्यों ना फिर से एक हो जाएं, क्यों ना हम फिर से साथ आ जाएं। 5 ऑफ गैब्रियल, 4 ऑफ माइकल, और इनको ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि आपसे 5 ऑफ गैब्रियल इज अ कार्ड ऑफ 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपके साथ लड़ाई झगड़ा करा होगा, आपके साथ आर्ग्यूमेंट करे होंगे, या दूसरे लोगों को अपने रिलेशन में इन्वॉल्व कर लिया होगा, और जब इन्होंने ऐसा किया तो दिस इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। तो इसकी वजह से आपने शायद चुप्पी धारण कर ली होगी, आप लड़ना नहीं चाहते होंगे, या ये लड़ना नहीं चाहते होंगे, इसलिए आप दोनों ने एक कट ऑफ कर लिया होगा, आपने एक डिस्टेंस मेंटेन कर ली होगी एक दूसरे से। लेकिन अब ये आपसे कहना चाहते हैं, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस वक्त में आप इनसे डिस्टेंट हैं, आप इनसे दूरी मेंटेन करे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशन को रीस्टोर नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि फिर से लड़ाई ना हो जाए। और थोड़ा डर इनके अंदर भी है कि शायद अगर आपसे कहा और आपके दोनों के बीच में फिर से कोई झगड़ा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा डर इनके अंदर डेफिनेटली है। और इनको ये भी पता है कि आपके साथ में आने के लिए अभी इनको और हीलिंग की ज़रूरत है, अभी इनको और पीसफुल होने की ज़रूरत है, अभी और अपने अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है। इस वजह से ये थोड़ा डिले भी कर रहे हैं, ताकि कि जब भी आपको अप्रोच करें, तो अब की बार जब आपको ये अप्रोच करें तो ज़्यादा पीसफुल आप दोनों के बीच में माहौल रहे, और आपके बीच में फिर से झगड़ा ना हो। ये ऐसा आपको कहना चाहते हैं कि अब मैं झगड़ा और नहीं करना चाहता। 5 ऑफ गैब्रियल, चैलेंज यू कैन रिजॉल्व, और ये आपको ये कहना चाहते हैं कि हमारे बीच में जो भी चैलेंजिंग सिचुएशंस बनी थी, हम अगर बैठकर बातचीत करें बिना झगड़े बिना वाद विवाद के, शांति से, पीस कार्ड भी है ना, तो शांति से वार्तालाप अगर हम करें तो हमारे बीच का झगड़ा रिजॉल्व हो सकता है। विड्रॉ फ्रॉम द ड्रामा ऑफ अदर्स, हम अपने बीच में से, हम दोनों के बीच में से चलो दूसरों को हटा देते हैं, तुम भी अपने बीच में से दूसरे लोगों को हटा दो, मैं भी अपने बीच में से दूसरे लोगों को हटा दूं, और हम 1 to 1 टॉक करें, मैन टू मैन टॉक करें, फेस टू फेस हम टॉक करें। हैव पेशेंस विद योरसेल्फ एंड दोज अराउंड यू, हम दोनों एक दूसरे को धीरज के साथ समझने की कोशिश करें। आप भी मुझ पर बिना कारण के गुस्सा ना करो, मैं भी आपके साथ में दूसरे लोगों की वजह से आर्ग्यू ना करूं, हम बैठकर शांति से वार्तालाप करके क्यों ना इस झगड़े को रिजॉल्व कर लें, ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। ठीक है, और चौथा कार्ड है इनसाइट्स दैट कम फ्रॉम क्वाइट मेडिटेशन, क्योंकि आपसे दूर रहकर इनको काफ़ी रिविलेशंस हुए होंगे, आपसे दूर रहने का क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, दूसरे लोग जो बीच में आए थे उन्होंने कैसे आपके रिलेशन को ख़राब किया, ये सब चीज़ें ये समझ रहे हैं इस समय में। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि जो गलतियाँ हुई, जिस वजह से झगड़े हुए, उनको सही कारणों को अब मैं समझ गया हूँ या समझ गई हूँ। द नीड फॉर मोर स्लीप और टाइम ऑफ सीक रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस, और अब ये
चाहते हैं कि जो भी आपके साथ समय बीते एक रिलैक्सिंग टाइम बीते, जब भी मिलो झगड़ा ना करो, रिलैक्सिंग टाइम बीते, और आप दोनों के बीच का जो स्ट्रेस है उस स्ट्रेस को ये एटलीस्ट ख़त्म कर देना चाहते हैं। और नो मोर स्ट्रेस कि जब मिले तो बस झगड़ा कर रहे हैं, टेक्स्ट करें तो झगड़ा कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी अब आपसे झगड़ा नहीं करना चाहते। पीसफुली आपके साथ बैठकर वार्तालाप करके रिलीज़ करना चाहते हैं चीज़ों को, और आपको अपनी लविंग एनर्जी वापस से सेंड करना चाहते हैं, आपके साथ रिकिंडल होना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। तो ये थी रीडिंग हमारी आज की पिक ए कार्ड रीडिंग। बहुत चारों ही पाइल्स, पहले मुझे लगा था एक आध पाइल नेगेटिव है, लेकिन चारों ही पाइल्स बहुत पॉजिटिव निकल कर आई हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। अगर आप मेरे साथ एक टैरो सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अग्रिम बधाई, क्योंकि आप उन बहुत कम भाग्यशाली लोगों में से होंगे जिनके साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स बातचीत करना चाहते हैं और आगे के जीवन के लिए सही दिशा निर्देश दिखाना चाहते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशन में आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज को चेक किया जाता है, साथ ही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और सोल इम्प्रिंट्स को भी चेक किया जाता है। चक्रा बैलेंसिंग कार्ड्स और अन्य बहुत सारे कार्ड्स के माध्यम से आपकी वर्तमान समस्याओं के सही कारणों का पता लगाया जाता है, आपके एनर्जी सिस्टम के ब्लॉकेजेस का पता लगाकर उनको दुरुस्त करने की गाइडेंस दी जाती है, और फाइनली आपको आपकी सभी समस्याओं के सही कारण, उनको दूर करने के तरीके, ब्लॉकेजेस को हील करने की टेक्निक और आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। साथ ही गाइडेड मेडिटेशन, मंत्रा हीलिंग, साउंड थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी और अरोमा थेरेपी के सुझाव भी दिए जाते हैं। बुकिंग के लिए आप पेमेंट करके अपने नियत दिन और समय का इंतजार करें। बुकिंग डिटेल्स के लिए आप मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशंस के लिए आपको 15 से 20 दिन या शायद इससे भी ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि मेरी बुकिंग्स एडवांस होती हैं। लेकिन अगर आपको कोई अर्जेंट इशू है और आप ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने लिए एडवांस फी पे करके एक अर्जेंट रीडिंग भी ले सकते हैं। एक बार टैरो रीडिंग लेने के बाद और मेरे बताए गए सभी उपायों को पूरा करने के बाद भविष्य में भी आप मेरे साथ में पर्सनल डेवलपमेंट सेशन या स्पिरिचुअल हीलिंग सेशन बुक करवा सकते हैं। रीडिंग के दौरान आपके लिए जो ब्लॉकेजेस निकल कर आए हैं उनको रिमूव करने के लिए मैंने स्पिरिचुअल हीलिंग बेसिक कोर्स भी तैयार किया है। इस कोर्स में लगभग अभी 80 हीलिंग एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी कंप्लीट स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल हीलिंग करने के लिए पर्याप्त होती हैं, और आप इसे रीडिंग के बाद परचेज कर सकते हैं। साथ ही माइंडफुल जर्नी के एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स, प्लानर, अरोमा प्रोडक्ट्स और अन्य उत्पाद भी आप रीडिंग के साथ खरीद सकते हैं। सेशन की वर्तमान फीस और अवेलेबल डेट्स जानने के लिए आप ऑफिस नंबर पर संपर्क करें और अपनी बुकिंग आज ही कंफर्म करें। बहुत कम लोगों के साथ मैं डील करती हूं। आप अगर उस बहुत कम ग्रुप के अंदर शामिल होना चाहते हैं जो मुझसे रीडिंग लेकर गाइडेंस चाहते हैं तो जल्दी कीजिए, और क्योंकि आपको समय लंबा लग सकता है, वेट ज्यादा करना पड़ सकता है, इसलिए आज ही ऑफिस नंबर पर संपर्क कीजिए और अवेलेबल डेट्स की जानकारी लीजिए। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और थैंक यू सो मच गुंजन मैम, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके जो व्यूवर्स हैं उनको दे पाई। थैंक यू सो मच। एक सटीक टैरो गाइडेंस आपको दे सकता है आपकी समस्याओं से निदान हमेशा हमेशा के लिए। आप इसलिए दुखी, उदास और परेशान नहीं है क्योंकि आपकी किस्मत खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अभी तक एक सटीक टैरो गाइडेंस कभी लिया ही नहीं है।
आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी सभी समस्याओं के समाधान निहित है, लेकिन इस सबकॉन्शियस माइंड की विजडम तक पहुंचने का माध्यम है टैरो कार्ड रीडिंग। एक ट्रू टैरो कार्ड रीडर जो डायरेक्ट सोर्स एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं, वे अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करके आपकी मदद करते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने में, और वहीं से आपकी समस्याओं के सही निदान पाए जाते हैं। टैरो कार्ड के माध्यम से पता चलता है आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स, आपकी सोल इम्प्रिंट यानी आपकी ओवरऑल एनर्जी, और यही एनर्जी होती है आपकी समस्याओं के पीछे। आपकी एनर्जी में क्या प्रॉब्लम है, आपकी एनर्जी में कहाँ ऑब्स्टेकल्स हैं, उन्हीं का पता लगाया जाता है टैरो कार्ड्स के माध्यम से। और न सिर्फ कारणों का पता लगाया जाता है, बल्कि टैरो कार्ड आपको बताते हैं कि इन एनर्जेटिक प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक किया जा सकता है। आपको जरूरत है केवल एक अच्छे टैरो रीडर और एक अच्छे टैरो रीडिंग की। तो अगर अभी तक आप परेशान हैं और आपने अभी तक अपने लिए एक सही टैरो रीडर का चुनाव नहीं किया है, तो बुक कीजिए मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग आज ही। अगर आप जानना चाहते हैं, मेरी रीडिंग्स को देखना चाहते हैं, तो आप विजिट कीजिए मेरे YouTube चैनल माइंडफुल जर्नी डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा पर, और साथ ही विजिट कीजिए मेरी वेबसाइट mindfuljourney.co.in पर। सारे लिंक्स आपको पोस्ट के साथ में दिए हुए हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी रीडिंग्स आपको रेजोनेट, तो व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर अपने लिए एक पर्सनल टैरो गाइडेंस लेने के लिए। मैं न सिर्फ आपको आपकी टैरो गाइडेंस देती हूँ, बल्कि आपको उसके साथ उपाय भी बताती हूँ एनर्जी हीलिंग को करने के लिए, क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स के द्वारा, एरोमा थेरेपी के द्वारा, और दूसरी तरह की हीलिंग गाइडेंस के साथ में आपको बताती हूँ कि कैसे आपकी प्रॉब्लम्स को आप समाधान कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के उपायों के द्वारा। तो देर मत कीजिए और दुखी मत रहिए, उदास मत रहिए, परेशान मत होइए। आपकी समस्या जटिल नहीं है, सिर्फ आपको अभी तक उसके सही कारण का पता नहीं चला है। अपने जीवन से समस्याओं को जड़ से मिटाना चाहते हैं, तो जल्दी ही विजिट कीजिए मेरे YouTube चैनल और मेरे वेबसाइट पर, और मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मेरी रीडिंग्स को देखने, समझने और परखने के बाद अपने लिए एक पर्सनल गाइडेंस लीजिए। हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से, दुखों से, परेशानियों से निजात पाइए। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज क्लिक द लिंक्स गिवन विद द प्रोफाइल। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला। चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला। एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संज्ञान के दीप जलाए। भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं